जिस गाय के नाम पर सालों तक राजनीति हुई, जिस गाय के नाम पर वोट यहाँ पर मांगे गए, जिस गाय के नाम पर हिंदू मुस्लिम की दीवार यहाँ पर खड़ी की गई, आज उसी मुद्दे पर मुस्लिम समाज खुलकर सड़क पर यहाँ पर उतर आया है। जी हाँ, अब सवाल यहाँ पर बीजेपी से ये पूछा यहाँ पर जा रहा है कि जब मुसलमान खुद ये कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु जो है वो घोषित करो, गौ हत्या करने वालों को जो है वो फांसी यहाँ पर दो, ये मुसलमान यहाँ पर कह रहे हैं, तो आखिर बीजेपी अब क्या करेगी? वो अब तक चुप यहाँ पर क्यों बैठी है? क्या बीजेपी सिर्फ चुनाव तक ही गाय की राजनीति करती रही है? सिर्फ चुनावों तक ही मुद्दा पकड़ेगा? क्या सरकार इस मांग को मान लेगी या फिर हमेशा की तरह सिर्फ भाषण और नारों तक बीजेपी का ये मामला जो है सीमित रहेगा? नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस की ओर बढ़ते हैं। इस मुद्दे पर इस वक्त क्या चल रही है, पहली आप हेडलाइन यहाँ पर देख लीजिए। यूपी के मौलाना बोले गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे, गौ हत्या करने वालों को हो फांसी। अगली आप हेडलाइन यहाँ पर देख लीजिए, गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने पर क्यों हिचकिचाहट, मॉब लिंचिंग पर मौलाना अरशद मदनी ने पूछे ये सवाल। अगली आप हेडलाइन देख लीजिए, गाय को घोषित करे राष्ट्रीय पशु, कुर्बानी बिल्कुल अनुचित, बाबरी मस्जिद केस के पूर्व वादी इकबाल अंसारी की मांग। तो आपने देखी आज की बड़ी खबरें, आपने देखी ये मुद्दा तूल पकड़ चुका है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि जिस मुद्दे पर बीजेपी सालों से राजनीति करती रही, अगर उसी की अब मांग को अब मुस्लिम समाज भी खुलकर समर्थन जो है वो देने यहाँ पर लगे, तो बीजेपी के पास जवाब यहाँ पर क्या बच जाता है? क्योंकि अभी तक तो वो चुप ही यहाँ पर बैठी हुई है। आगे मैं आपको सोशल मीडिया पर ट्वीट्स में आपको इस मुद्दे पर दिखा देती हूँ। पहला आप ट्वीट यहाँ पर नेहा सिंह राठौर का ये ट्वीट आप देख लीजिए। उन्होंने लिखा, यूपी और पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर दी है, तो भाजपा सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा कब देगी? क्या बीफ कंपनियों से चंदा वसूली जारी रहेगी? आपको क्या लगता है? ये उन्होंने जनता से सवाल भी पूछा है। यानी कि अब सवाल यहाँ पर सीधा बीजेपी सरकार पर है, जो सालों से गौ राजनीति, गाय की राजनीति करती रही, अब फैसला क्यों नहीं ले रही? अगला ट्वीट यहाँ पर देख लीजिए, नरेंद्र प्रताप का ये ट्वीट है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के ईदगाह में हजारों मुसलमानों ने गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिए जाने की सरकार से मांग की है। सोचिए, जो गाय गाय करके सत्ता में आए और अभी भी वही कर रहे हैं, वो चुप हैं। ये उन्होंने ट्वीट में लिखा। मतलब यहाँ पर साफ है, जिस मुद्दे पर चुनाव जीते गए, अब उसी मुद्दे पर सरकार आखिर खामोश यहाँ पर क्यों दिखाई दे रही है? अगला ट्वीट यहाँ पर अंकुर मिश्रा का ये ट्वीट देख लीजिए। देश के कोने कोने मुस्लिम समुदाय एकजुट होकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए आंदोलन कर रही है, भाजपा को क्या तकलीफ है? बात समझ में यहाँ पर नहीं आ रही है। उन्होंने ये लिखा है, गौकसी पर फांसी की सजा होनी चाहिए, ऐसा मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे हैं। ये उन्होंने पूरा ट्वीट यहाँ पर लिखा। यानी कि अब मुस्लिम समाज भी खुलकर गौ रक्षा की मांग यहाँ पर कर रहा है, तो फिर बीजेपी आखिरकार पीछे यहाँ पर क्यों हट रही है? अगला आप यहाँ पर ट्वीट यहाँ पर देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के स्वामी मुक्तेश्वरानंद का ये वीडियो है। सरस्वती महाराज ने यहाँ पर कहा कि अगर आपको हम पशु घोषित कर दे तो आपके साथ भी पशु जैसा व्यवहार शुरू हो जाएगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि पशु सूची से हटाओ, माता के रूप में उन्हें दर्ज करो। देखिए कितना परिवर्तन आ जाता है। उन्होंने ये वीडियो में कहा, आप करके तो देखिए। ये उन्होंने कहा, जब तक गाय को माता माना गया तब तक ये देश सोने की चिड़िया भी था और समृद्ध भी था, दूध की नदियां बहती थी। देश की सरकार कहती है कि हम बहुमत के आधार पर निर्णय करते हैं, तो देश का बहुसंख्यक समाज जब कह रहा है कि गाय पशु नहीं माता है, तो आखिर इन सरकारों को क्या दिक्कत हो रही है? उन्होंने सवाल यहाँ पर उठाया, क्यों गाय को माता कहकर यहाँ पर नहीं पुकारा जा रहा है? क्या देश की आवाज दबा देंगी ये सरकार? क्या देश के लोगों की आवाज नहीं सुनी जाएगी और विदेशियों की आवाज यहाँ पर सुनी जाएगी? ये सरकारें हमारी है या अंग्रेजों की पिट्ठू है?
ये उन्होंने वीडियो में कहा है। यानी संत समाज भी अब सरकार पर दबाव बनाता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कमलेश का ये ट्वीट आप देख लीजिए अगला। अब्दुल भी राजनीति जानता है। अब्दुल के नाम पर जो राजनीति भाजपा ने शुरू की थी, आज भारी परतावा भाजपा सरकार पर दिख रहा है। कल बकरीद के मौके पर कई जगह गाय को राष्ट्रीय पशु की मांग मुस्लिम समुदाय द्वारा जो है वो उठाई जा रही है। बकरीद से पहले गाय खरीदने के लिए कुछ बाबाओं ने GOLX बनाया था। इस मुद्दे पर साधु संतों के साथ मुस्लिम भी यहाँ पर खड़े जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अब जिस गाय को आधार बनाकर ये अपनी राजनीति की दुकान चला रहे थे, आज वो औंधे मुंह गिरती दिख रही है। ये उन्होंने ट्वीट में लिखा। उन्होंने आगे सवाल पूछा है कि आपको क्या लगता है भाजपा सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करेगी? ये उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा। यानी कि सोशल मीडिया पर अब बीजेपी की राजनीति को लेकर भी तीखे सवाल यहाँ पर उठे। तो आपने देखे सोशल मीडिया के वायरल ट्वीट, आपने देखिए हिंदू मुस्लिम सब एक साथ इस मुद्दे पर खड़े नजर यहाँ पर आ रहे हैं। मैं आपको ये पूरा मामला भी यहाँ पर आपको समझा देती हूँ क्या आखिर पूरा मामला है, कब ये शुरू हुआ। दरअसल उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के गांव चुचेला कला की ईदरगाह में अब बकरीद की नमाज के बाद मौलाना ने सार्वजनिक मंच से बड़ा बयान यहाँ पर उन्होंने दिया। अब मौलाना ने यहाँ पे साफ कहा कि गाय सिर्फ एक जानवर नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। इसलिए केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। इतना ही उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने गौ हत्या करने वालों, गाय का मांस खाने वालों, गाय की खरीद फरोख्त करने वालों और गाय को एक्सपोर्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाने और फांसी की सजा देने की यहाँ पर मांग इन्होंने की थी। मौलाना ने वहां मौजूद लोगों से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की अपील भी उन्होंने की ताकि ये आवाज जो है सरकारों तक जो है उनके कानों तक पहुंच सके। अब इस बयान के बाद राजनीति भी जो है वो गर्मा यहाँ पर चुकी है, क्योंकि जिस मुद्दे को बीजेपी वर्षों से हिंदुत्व और चुनावी राजनीति का केंद्र बनाती रही, अब उसी मुद्दे पर मुस्लिम समाज भी समर्थन करता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में बड़े सवाल भी यहाँ पर खड़े होते हैं, क्या बीजेपी अब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करेगी? क्या सरकार गौ हत्या पर और सख्त कानून यहाँ पर बनाएगी, या फिर ये मुद्दा सिर्फ चुनावी भाषणों तक ही इनका बीजेपी का जो है वो सीमित रहेगा? फिलहाल अमरोहा की ईदगाह से उठी इस आवाज ने देश की राजनीति में नई बहस यहाँ पर छेड़ दी है और अब सबकी नजरें बीजेपी सरकार पर यहाँ पर टिक गई है, क्योंकि सवाल सिर्फ गाय का यहाँ पर नहीं है बल्कि उस राजनीति का भी यहाँ पर है जो सालों से गाय के नाम पर की जाती रही है। हमेशा से ही सरकार जो है भाजपा सरकार ये करती रही है, हमेशा से वो हमेशा से हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती आई है। गौ पर भी उन्होंने हमेशा राजनीति करी, वोट बैंक की राजनीति यहाँ पर करी कि गाय मारते हैं गाय मारते हैं। अब मुस्लिम समाज इसके पक्ष में आ गया है, तब यहाँ पर बीजेपी सरकार जो है चुप है। जब यहाँ पर उनको एक्शन लेना चाहिए था, जब पूरा समाज दोनों हिंदू मुस्लिम सभी भाई एक साथ हो चुके हैं इस मुद्दे पर, तो अब भाजपा सरकार आखिर चुप क्यों है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए और साथ ही बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।